अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम वियर्स। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और बेसिक जो इसका कंसेप्ट है रिपीटेड लीनियर फैक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और फ्रैक्शन, ये सारी डेफिनेशन जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर दी हैं। उन्हीं का यूज़ करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे जो पहला बुनियादी काम होता है रिजॉल्व करने से वो ये है कि दी गई फ्रैक्शन को देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर की बुनियादी डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दी है, वहाँ से आप इसका बेसिक कंसेप्ट डिटेल से समझ सकते हैं। मज़ीद एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वाजिब कसर और इम्प्रॉपर गैर वाजिब कसर क्या होती है। वाजिब कसर में क्या होता है, जो दी गई फ्रैक्शन है, जो कसर है, उसमें शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री से क्या होती है, कम होती है। और जबकि गैर वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री के या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहेंगे गैर वाजिब कसर है। तो जब भी गैर वाजिब होगी पहले उसको तकसीम के अमल से गुजारेंगे, उसको वाजिब बनाएंगे और देन उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो आपके पास पहले से ही वाजिब है यानी प्रॉपर फॉर्म में है तो देन उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम सेकंड टाइप के पढ़ रहे हैं जिसमें है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर की ये फ्रैक्शन है और इसे चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। एक्स रेज की पावर 4 + 1, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री एक्स की 4 है, इसका दर्जा 4 है। और नीचे इन दोनों फैक्टर को आफ्टर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, 2 और इसकी पावर 1 को ऐड करके 3 बनेगा। ये डिग्री जो है इसकी डिनोमिनेटर की वो लेस देन है न्यूमिनेटर से, जो आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लिहाजा इसको सबसे पहले आपने तकसीम करवा के प्रॉपर बनाना है, देन इसको रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों फैक्टर को एक पॉलिनोमियल में चेंज कर लेना है, यानी x को x - 1 से मल्टीप्लाई किया, x रेज की पावर 2 + x रेज की पावर 1 3 हो जाएगा, और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -x रेज की पावर 2 आ जाएगी। अब आपने इस न्यूमिनेटर को डिवाइड करवाना है डिनोमिनेटर से, इसे आपने रेडिकल के अंदर ऐड कर लेना है और इसको जो आपने हासिल किया है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो बाहर ऐड किया। अब इसको आपने डिवाइड करवाना है यानी तकसीम करवाना है। तकसीम का तरीकाकार ये होता है, ये जो इसकी पहली टर्म है, ये जो पहली वैल्यू है और इसकी जो पहली वैल्यू है, इस बाहर वाले की पहली वैल्यू को आपने ऐसे नंबर से या वेरिएबल से ज़रब देनी है कि वो इसके बराबर आ जाए, हर लिहाज से, अददी सर के हिसाब से भी और कुव्वत के हिसाब से भी, अलामत के हिसाब से भी। इन तीनों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि इसकी पावर 3 है या x की पावर 4 है। अब इस x की पावर 3 को 4 बनाने के लिए एक x और चाहिए, मैंने एक x यहाँ राइट किया। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ये 1 1 इक्वल है, प्लस में है, ये प्लस में आ गया। यानी ओनली x से हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर ये वाला पहले वैल्यू जो है 4 बन जाएगी। लिहाजा x से आपने क्या किया, इस पूरे फैक्टर को ज़रब दें, x को x की 3 से ज़रब किया तो x की पावर 4 बन गया, माइनस x की 2 जब x से ज़रब करेंगे तो ये x रेज़ की पावर 3 बन जाएगा। और अब क्या करते हैं, इसको तफरीक करवाते वक्त अलामतें चेंज करेंगे। ये पहले से प्लस में है, इसको आपने माइनस करवा दिया, और ये माइनस में है तो इसको आपने प्लस करवा देना है। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा x रेज़ की पावर 3 और प्लस का 1 आ जाएगा। फर्दर अगेन अब देखें, अभी x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, इक्वल आ रहा है। ये आपने तकसीम उस वक्त तक करते जाना है जब तक ये जो रिमाइंडर है हमारा, इसकी डिग्री इस डिवाइज़र से कम नहीं हो जाती। जब ये कम हो जाएगी वहाँ पे आपने रोक देना है। तो अब देखें, इन दोनों का मुवाजना करें पहली वैल्यू का, तो ये दोनों वैसे इक्वल आ रही हैं। ये भी x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 3 है। जस्ट इनको 1 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी +1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा। x की 3 को 1 से किया, x रेज़ की पावर 3, और -x की 2 को जब करेंगे तो -x रेज़ की पावर 2 आ जाएगा। और अगेन इसको हम तफरीक करेंगे, ये बन जाएगा, अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चेंज कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मुख्तलिफ हैं, ये प्लस में माइनस में। और ये लिखेंगे x रेज़ की पावर 2 प्लस का 1। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता चूँकि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो लेस देन है डिवाइज़र से। अब इसको लिखने का तरीका भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास जो हासिल किस्मत आया है, जो आंसर आया डिवाइड करने से ऊपर, उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है उसी तरह से, x + 1 हमारा आंसर आ गया।
फिर आपने प्लस का अलामत लगानी है, जो बाकी बचा है नीचे उसे आपने ऊपर लिखना है एज ए न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे ये वाली लिखना है जिस पे आपने तकसीम किया, यानी ये दोनों फैक्टर उसी तरह से। तो मैं फैक्टर फॉर्म में इसको दोबारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में दोबारा लिख दूंगा। सो ये चीज़ अब आपके पास जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको तकसीम करके हमने इस तरह बना लिया। अब ये जो हिस्सा है इसका आंसर वाला, ये हासिल किस्मत वाला जो आपने लिखा है, तो ये वाली चीज़ आपने नहीं, इसको कुछ नहीं करना, ये आपके आंसर का हिस्सा रहेगा, ये आपके जवाब का हिस्सा है। लेकिन आपने ये जो फ्रैक्शन आपके पास बाकी है कसर, अब ये वाली जो कसर है ये प्रॉपर कसर में आ चुकी है, तो इस हिस्से को आपने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करवाना है। सो इसको आपने अलहदा से राइट कर लेना है। मीन्स आप इसको लिखेंगे एक्स रेज की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करवाना है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कांस्टेंट का यूज करते हुए कैसे लिखना है, क्योंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो सबसे पहले सिंगल कांस्टेंट ए राइट करना है और उसके नीचे एक्स राइट करना है विद 1 पावर, यानी 1 से स्टार्ट लेना है। प्लस में इसके बाद बी आ जाएगा कांस्टेंट और उसके नीचे एक्स रेज की पावर 2 आ जाएगी, और फर्दर हम लिखेंगे सी और उसके नीचे आ जाएगा सेकेंड फैक्टर हमारा एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ जाएगी। अब इसके बाद फर्दर क्या करते होते हैं, यानी इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम एक्स रेज की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल में बचेगा यहाँ से। जब इन दोनों को इससे ज़रब देंगे तो एक एक्स की पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और एक एक्स बाकी बचेगा, साथ में एक्स माइनस 1 आ जाएगा प्लस बी और इंटू एक्स रेज की पावर 2, ये दोनों कैंसिल होकर एक्स माइनस 1 बाकी आ जाएगा और सी के साथ आ जाएगा एक्स रेज की पावर 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब इससे मजीद आपने क्या करना है कि इसको असेंडिंग आर्डर में, यानी तमाम वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर इनको ज़रब दें और इसको असेंडिंग आर्डर में तरतीब दें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ए एक्स को जब इससे ज़रब देंगे तो ए एक्स की पावर 2 माइनस ए एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स और माइनस का बी प्लस सी एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ सबसे जो बड़ी पावर है वो एक्स रेज की पावर 2 है। सो इन दोनों को आपने ए एक्स की 2 प्लस सी एक्स की 2, यहाँ से ए प्लस सी और एक्स की पावर 2 कॉमन में लिखेंगे। अब एक्स वाले ले लेने हैं, यहाँ प्लस लगा दें, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस ए आ जाएगा जमा बी और एक्स कॉमन आ जाएगा इन दोनों का और माइनस का बी, और ये उसी तरह से एक्स की पावर 2 प्लस 1 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने ए बी और सी जो कांस्टेंट लिए हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यूज निकालने के लिए जो डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल सकते हैं जिन फैक्टर की, वो निकाल लेते हैं, और जो बाकी रह जाएंगे वो हम इक्वेशन नंबर 3 से इनके जो अददी सरों का है वो माजना करके उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू हम लगा देते हैं एक्स की। एक्स अगर हम ले 0 के इक्वल, लेट से एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ 0 लगाते हैं, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 इक्वल में यहाँ 0 लगाएंगे इंटू 0 माइनस 1 करेंगे तो 0 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो सारे को 0 करवा देता है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 बचेगा बाकी, और अगर यहाँ 0 लगाएंगे सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और मजीद ये 1 और ये -1 को b से मल्टीप्लाई किया माइनस b, और फर्दर यहाँ b के लिए अगर इसको सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। अब हम अगेन एक और फैक्टर बचता है हमारा x -1। इस x की वैल्यू हमने 0 लगा के रिजॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया। अब x -1 को इक्वल टू 0 लेकर चले और x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 जो है वो आप अगेन इक्वेशन नंबर 2 में लगा देना है दोनों तरफ।
यहाँ x इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 1, तो ये 0 होकर ये तमाम 0 कर देगा इसको भी, और यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 1 तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ लगाएंगे 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा c। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, सो ये आपके पास c कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई 2। अब आपकी रहेगी a कांस्टेंट की वैल्यू। अब a कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर जो 3 आपने बनाई है इसमें x स्क्वायर के अधिसर में भी a प्लस सी आ रहा है और x के क्वोशिएंट में भी माइनस a प्लस बी आ रहा है, तो इन दोनों में से जो मर्जी एक का आप क्या कर लें, कंपैरिजन कर लें लेफ्ट साइड से। तो मैं कर रहा हूँ x स्क्वायर के अधिसर का मुवाजना। सो इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या किया, x स्क्वायर का मुवाजना कर लिया इन 3। यहाँ पे इसका जो अधिसर है x स्क्वायर का a प्लस सी है, a प्लस सी मीन्स कोएफिशिएंट आ गया x स्क्वायर का। इधर जो कोएफिशिएंट है इसका वो है 1 राइट किया। अब यहाँ c की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है 2, वो लगा देनी है यहाँ पे c की जगह पे 2 लगा दिया 1। अब इसको a के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और आंसर आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 1। अब तमाम कांस्टेंट जो हमने लिए थे a b एंड c उनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 में राइट करके इसका आंसर फाइनल लिखते हैं। अब देखें तमाम जो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं a b और c की, वो जो आपने इक्वेशन निकाली थी डिवाइड करने के बाद x प्लस 1 वो वाला आंसर उसी तरह लिखा, और उसके साथ जो पार्शियल फ्रैक्शन आप लेकर चले उनके जो आंसर हैं a की वैल्यू लगा दी माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस माइनस इसलिए है क्योंकि ये माइनस 1 है और b का आंसर भी माइनस 1 है, और c की वैल्यू प्लस की 2 लगा दी और उसके नीचे उसी तरह उसका फैक्टराइज कर दिया। और ये याद रखना है जो आपने तकसीम करके आंसर निकाला है वो भी उसके साथ उसी तरह लिखा हुआ है, और आपने उसके साथ बाद ही फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, अब उसकी जगह उसका आपने वैल्यूज लगा देनी है जो आपने सॉल्व की हैं। तो ये आपका फाइनल जो है रिजॉल्व हो गया है पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी ये इसकी सारी फ्रैक्शंस बन गई हैं इस एक फ्रैक्शन की, यानी इस कसर की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।